लेकिन अभी वैसे हालात नहीं है। हमें अपने दर्शकों को ये बताना होगा कि अभी पाकिस्तान की जो कार्रवाई है उसका भारत जवाब दे रहा है। अभी युद्ध के हालात नहीं है। प्रधानमंत्री ने जरूर देशवासियों को, और जिस तरह की बैठकें हुई हैं, चाहे वो जो केंद्रीय तमाम जो मुख्य जो सचिव हैं उनके साथ लंबी चौड़ी बैठक हुई है, क्योंकि ऐसे हालात में देश के अंदर हम अगर इतनी बड़ी आबादी हैं तो जो सरकार की जिम्मेदारी है, चाहे राशन की बात हो, पानी की बात हो, बिजली की बात हो, कम्युनिकेशन की बात हो, वो सारी चीज़ें, एजुकेशन की बात, इस वक्त बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो वो सारी व्यवस्था को रूटीन सामान्य तौर से चलाने के लिए सचिवों को निर्देश दिए गए कि वो मुख्य सचिवों से, राज्यों से बात करके देश में स्थिति को सामान्य रखें। लेकिन जहाँ तक फुल फ्लैश वॉर में जाने की बात होगी तो उसको लेकर एक लंबी चौड़ी प्रक्रिया है जिसको सरकार फॉलो करेगी, और उसके बाद जैसा मैंने कहा कि अंतिम तौर पर युद्ध की घोषणा। बहुत बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, अपने दर्शकों को बता दें, अमेरिकी विदेश मंत्री ने शहबाज शरीफ से बातचीत की है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से बातचीत की है। इससे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बात की थी अमेरिकी विदेश मंत्री से, और अब वो शहबाज शरीफ से बात कर रहे हैं। तो इस बार समझना शहबाज शरीफ को है कि अगर वो इस तरह की कार्रवाई करने की हिमाकत करेंगे तो हमारी भारतीय सेना न सिर्फ उसे नाकाम करेगी बल्कि जवाबी कार्रवाई करने का भी उसे अधिकार है। और सबसे बड़ी बात मंजीत, जिस पर मैं चाहती हूँ, जिसके बाद मैं शरद के पास जाऊंगी, अगर हमने एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम जो है वो डिस्ट्रॉय किया है पाकिस्तान का, एवैक्स, ये सबसे बड़ा झटका है उनके लिए। पाकिस्तान में हड़कंप इस वक्त मचा हुआ है। जिस तरह की परिस्थिति है, लाहौर कराची में भारत ने किया है जबरदस्त हमला। मंजीत, बिल्कुल, ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका है एवेक्स सिस्टम को डिस्ट्रॉय करना उसी के इलाके में, क्योंकि ये पूरा एवेक्स सिस्टम को अगर देखें, इसकी प्रणाली को आप समझें तो ये हवा में रहकर पूरे एयर डिफेंस सिस्टम को कंट्रोल करता है, और सारे जो आपकी सीमा में आने वाले विमान हैं, ड्रोन हैं, मिसाइलें हैं, उस सिस्टम को कंट्रोल करने का सिस्टम होता है, और बहुत प्रूवन सिस्टम है एवेक्स सिस्टम की। अगर बात करें, उसको डिस्ट्रॉय करना अपने आप में पाकिस्तानी वायुसेना के लिए, सेना के लिए बड़ा झटका है। और इससे पहले कल के अगर जवाबी हमलों को देखें अंजना आप, तो भारत ने कल भी पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, रडार सिस्टम है, उसको टारगेट किया था, और वो पाकिस्तान के लिए लाहौर में, कराची में, और पाकिस्तान के हेडक्वार्टर की बात करें, वहाँ पर उस सिस्टम पर सीधा भारतीय सेना का जो निशाना था वो लगा। और इसीलिए पाकिस्तान ने आज आनन फानन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी ये जानकारी दी कि हमारे मिलिट्री संस्थानों को निशाना बनाया गया, और उसी का परिणाम था कि आज पाकिस्तान ने देर रात इस तरह से ताबड़तोड़ भारत की पूरी सरहद को एक्टिव किया। हालांकि उसके जो हमले थे वो हवाई हमले नाकामयाब रहे हैं पूरी तरह से, और अब सुबह थोड़ा उसका आंकलन सेना करेगी किस तरह से कहाँ पर कोई नुकसान हुआ है। लेकिन अभी जो जानकारी अभी तक रक्षा मंत्रालय से, सेनाओं से मिली है, पाकिस्तान का ये हमला पूरी तरह से नाकाम रहा है। तो ये पाकिस्तान को जिस तरह का झटका लगा है उसके पूरे मिसाइल सिस्टम को, रडार डिफेंस सिस्टम को, और एवेक्स के गिरने की बात है। F-16 की भी भारत सरकार ने पुष्टि की है कि एक F-16 उसका गिरा दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें पाकिस्तान के लिए एक तरह से बहुत बड़ा झटका है। बिल्कुल, बहुत बड़ा झटका है युद्ध की स्थिति का, लेकिन ऐलान करने की एक पूरी प्रक्रिया होती है हिमांशु। सेना, जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, वो इसका आकलन करती हैं, फिर प्रधानमंत्री की तरफ से और जो मंत्रिमंडल है सिफारिश होती है, और राष्ट्रपति का फाइनली उस पर अप्रूवल होता है, जिसके बाद ही इसकी घोषणा की जाती है। लेकिन जो सक्रियता इस वक्त दिख रही है भारत सरकार की, भारतीय सेना की, पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है, और हम दोनों रूट्स पर चल रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तमाम यूरोपियन यूनियन में भी बात की, उन्होंने अमेरिका के विदेश मंत्री से बात की, जो अब शहबाज शरीफ से बात कर रहे हैं। तो भारत चारों तरफ से पाकिस्तान को घेर रहा है अपनी इस आतंकी फितरत की वजह से। अमेरिका ने आतंकवाद पर पाकिस्तान को घेरा है, ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। अमेरिका ने आतंकवाद पर पाकिस्तान को घेरा है, और अगर विदेश मंत्री अमेरिका के इस वक्त पाकिस्तान से बातचीत कर रहे हैं तो ये साफ संकेत है कि पाकिस्तान पर अब अंतर्राष्ट्रीय दबाव बन रहा है। कश्मीर में जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण, ये अमेरिका की तरफ से कहा गया है। संकेत साफ है, पाकिस्तान पर दबाव है सुधरने का। हालांकि इतिहास बताता है कि ये देश
जो कि आतंक को पालता रहा है, आतंक उसकी फितरत है, आतंक उसकी स्टेट पॉलिसी है, बदलने को तैयार नहीं है। लेकिन दोनों ही मोर्चों पर हम जबरदस्त स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं हिमांशु, और अगर अमेरिका भी अब ये दबाव बना रहा है पाकिस्तान पर, तो ये भी कूटनीतिक रूप से बड़ी सफलता है। देखिए, बिल्कुल अमेरिका अगर भारत की बातचीत के बाद, विदेश मंत्री ने जब बातचीत की उसके बाद अमेरिका के विदेश मंत्री जो है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से बातचीत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आतंकवाद के खिलाफ जो भारत की लड़ाई थी वो जायज़ है और उस पर किसी भी तरीके से जो है आप जो हमले कर रहे हैं, जो रिटेलिएशन कर रहे हैं, वो ठीक नहीं है। तो कहीं ना कहीं भारत एक तरीके से देखा जाए तो कूटनीतिक स्तर पर पाकिस्तान से बहुत आगे है। जिस तरीके से भारत ने जो है वो आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई की पाकिस्तान में और पाक अधिकृत कश्मीर के अंदर, उसके बाद पूरे विश्व का जिस तरीके से भारत को समर्थन मिला, ये बताता है कि भारत की कूटनीति कितनी बेहतर है। वो अगर अपने विरोधियों को जवाब भी दे रहा है और साथ में विश्व के सभी बड़ी शक्तियों को अपने साथ लेकर चल रहा है और इस बात पर कन्विंस कर रहा है कि वो जो कार्रवाई कर रहा है आतंकवाद के खिलाफ, वो आतंकवाद के खिलाफ है, ना कि पाकिस्तान के खिलाफ है, ना वहाँ की सेना के खिलाफ है और ना ही वहाँ पर किसी सिविलियन के खिलाफ वो जो लड़ाई है वो ना पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ है, वो सिर्फ आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। तो इस पर अगर पूरे विश्व का समर्थन भारत को मिलता है तो ये बहुत बड़ी बात है। अगर देखा जाए तो चीन, जो पाकिस्तान को लगता था कि उनके साथ आएंगे, लेकिन जिस तरीके का बयान भारत ने जब 9 ठिकानों पर 4 पाकिस्तान में और 5 पीओके के अंदर हमले किए, उसके बाद चीन का जो बयान आया वो शायद पाकिस्तान के लिए थोड़ा निराशा वाला होगा, क्योंकि पाकिस्तान को उस तरीके के बयान की जो है वो उम्मीद नहीं थी। टर्की ने भले ही पाकिस्तान का खुले तौर पर समर्थन किया हो, लेकिन बाकी विश्व की बड़ी सभी शक्तियों ने भारत का समर्थन किया जो आतंकवाद के खिलाफ भारत ने लड़ाई लड़ी। और इसीलिए भारत डिप्लोमेटिक स्तर पर भी बातचीत का क्रम जारी रख रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान की जो हमले हो रहे हैं उसको नाकाम भी कर रहा है और पाकिस्तान के जवाब भी दे रहा है कि देखिए, भारत को आप कम मत आंकिए। ये भारत जो है वो बदला हुआ भारत है जो विश्व की सभी शक्तियों को साथ लेकर चलता है और किसी भी हमले का जवाब देने के लिए तैयार है। और इसीलिए आज जो बैठकें हुई हैं, सर्वदलीय बैठक हो, उसमें भारत ने साफ कर दिया था कि अभी ऑपरेशन सिंदूर जो है वो खत्म नहीं हुआ है, ऑपरेशन ऑनगोइंग है और इस पर पाकिस्तान अगर कोई जवाब देगा तो भारत और पहले से बड़ा जवाब देने वाला है। तो भारत जो है वो पाकिस्तान के जो हमले हो रहे हैं उसको नाकाम भी कर रहा है और उनको हर तरीके से हर मोर्चे पर घेरने की कोशिश कर रहा है। आप देखिए 22 अप्रैल को जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, गृह मंत्री गए, उन्होंने पूरी सिचुएशन का जायजा लिया। अगले दिन सीसीएस की बैठक होती है, सीसीएस में 5 बड़े कूटनीतिक फैसले लिए जाते हैं। इंडस वाटर ट्रीटी को रद्द किया जाता है, वीज़ा पॉलिसी जो सार्क समिट के तहत है उसको रद्द किया जाता है। पाकिस्तान में जो भारत का उच्च आयोग है वहाँ उसको बंद करने का फैसला होता है। भारत के अंदर जो पाकिस्तान का उच्च आयोग है उसमें कहा जाता है कि आप वापस जाइए और भारत के जो नागरिक पाकिस्तान में उनको कहा जाता है आप 2 दिन के अंदर यहाँ आ सकते हैं और पाकिस्तान के जो नागरिक हैं वो वापस जा सकते हैं। दूसरी तरफ जो है आर्थिक स्तर पर जो है भारत बड़ा कदम उठाता है पाकिस्तान के खिलाफ और उसके साथ साथ जब आप देखें एशियन डेवलपमेंट बैंक की मीटिंग होती है तो भारत की तरफ से ये कहा जाता है कि जो आतंक को पनाह देते हैं, आतंकियों के ग्रुप्स को मदद करते हैं, फंडिंग करते हैं, उन देशों को जो है फंडिंग नहीं की जानी चाहिए, उनकी फंडिंग को रोका जाना चाहिए। और अभी फेटा की जो मीटिंग होनी है, भारत पूरी कोशिश करेगा कि विश्व के सभी बड़े देश इस बात पे एग्री हो कि पाकिस्तान को जो है वो ग्रे लिस्ट में रखा जाए। तो भारत सैन्य स्तर पर भी और कूटनीतिक स्तर पर भी और आर्थिक स्तर पर भी पाकिस्तान को मकबूल जवाब दे रहा है। उनके पोर्ट्स भारत के साथ जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट था फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के तहत उसको रद्द किया और साथ ही साथ जो है जो भी सामान आना जाना था उसको भी रद्द कर दिया। तो भारत एक तरीके से हर तरीके का दबाव जो है वो पाकिस्तान पर बना भी रहा है और इसका असर आप देखिए पाकिस्तान की जो असेंबली है, संसद है, वहाँ भी देखने को मिल रहा है किस तरीके से पाकिस्तान सरकार को वहाँ के विपक्षी दल जो है घेर रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो भारत के अंदर
साथ। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, और वो बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान पर भारत का चौतरफा हमला है। लाहौर से लेकर कराची तक, लाहौर समेत कई शहरों में भारत ने अलग अलग जगहों पर हमले किए हैं और भारत के हमले से पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। भारी नुकसान की खबर आ रही है। कराची में भारतीय सेना ने अटैक किया है, वहां पर भी जबरदस्त नुकसान की खबर आ रही है। शरद, कुल मिलाकर लाहौर से लेकर कराची तमाम जगहों पर आसमान से जो अब बारूद बरस रहा होगा, पाकिस्तान को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि देखिए भारत ने पहले से कहा था कि कुछ करोगे तो फिर जवाब तो मिलेगा। जवाबी कार्रवाई में भारत ने एक ऐसा आतंकी मुल्क जो कि मतलब सिर्फ रिहायशी इलाकों में ऐसी ऐसी जगहों पर हमला कर रहा था, वो तो भारतीय जो डिफेंस सिस्टम है वो इस तरह से चौकस और मोर्चे पर डटा हुआ था कि उनकी सभी कोशिशों को हमने नाकाम किया है। लेकिन अब लाहौर और कराची भुगत रहा है पाकिस्तान। जी अंजना, एक तरह से कहा जा सकता है कि पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में अपना मजाक बना लिया है। जिस तरह से करारी शिकस्त के बाद 45 मिनट के जो नाकाम हमले थे उसके बाद लौट कर भागा है, और हमने उस समय आपको बता दिया था कि जवाबी हमले की तैयारी हो गई थी। और जिस तरह से आप बता रही हैं कराची और लाहौर में जो हालात बने हुए हैं, निश्चित तौर पर भारत जो है वो पूरी तैयारी में पहले से था और इस स्थिति को आकलन किए हुए था। लेकिन इतने 45 मिनट के उनके एक नाकाम अटैक में इस तरह से वो कुछ भी नहीं कर पाए, अपनी पूरी कमजोरी को दुनिया के सामने उजागर कर दिए हैं। और इस कमजोरी के उजागर होने के बाद ये पलटवार भारत की तरफ से होना ही था। आप जब हम विदेश मंत्री जयशंकर को जानते हैं किस भाषा में वो बात किए होंगे अमेरिकी अपने काउंटर पार्ट से, उन्होंने साफ कह दिया है कि हमें सलाह देने वालों की जरूरत नहीं है, हमें साथी की जरूरत है। और इसी की वजह से जो अमेरिकी विदेश मंत्री हैं वो शहबाज शरीफ से बात किए होंगे। तो भारत के कड़े रुख का अंदाजा आप जयशंकर के रुख से भी लगा सकते हैं। और इस हमले में पूरी तरह से पाकिस्तानी जो हैं वो अलग थलग पड़े हैं। तुर्की लिप सर्विस के अलावा कभी कुछ नहीं किया है। तैयब अर्दगन की एक इच्छा रहती है कि इस्लामी देशों के नेता बने, मगर गाजा और हमास के कॉन्फ्लिक्ट में भी वो मुंह से कुछ बोलने के अलावा कुछ भी साथ नहीं दी। इसलिए पाकिस्तान के साथ तुर्की है ऐसा नहीं कहा जा सकता है। लेकिन अब भारत पूरी तरह से अलग थलग कर चुका है कि कहीं भी उन्हें समर्थन नहीं मिल रहा है। आतंकी जो शिविर हैं वहां पर हमला भारत ने किया और उसके बदले में इस तरह से रिहायशी इलाकों में, आप बताइए पोखरण और जैसलमेर जैसे रिहायशी इलाकों में ये नाकाम कोशिश करते हैं। वो तो हमारा सुदर्शन चक्र है जो गाजर मूली की तरह काट काट कर इनके ड्रोन को गिरा दिए, वरना इनकी हिमाकत को देखिए। हमारी ऐसी तैयारी थी, आज जो है ऑपरेशन सिंदूर भारत माता के मस्तक पर और चमकता हुआ नजर आ रहा था जब हम अपनी नंगी आंखों से आसमान में देख रहे थे। जैसलमेर में जहां हम थे वहां पर उस इलाके में लोगों में जरा सा भी खौफ नहीं था, जो आसमान में वो देख रहे थे कि हर हमले को एक एक करके चुन चुनकर गिरा रहे हैं भारत के वायु सैनिक। तो लोगों को, पुलिस को कहना पड़ा कि आप घर जाइए, वो सारे के सारे बेखौफ होकर देख रहे थे। हमारे जो वायु सेना के जवान थे उनके शौर्य को देख रहे थे। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि जो हमारी तैयारी है उस तैयारी के हिसाब से पाकिस्तान को 7 बार नहीं 100 बार सोचना पड़ेगा कि भारत की तरफ आंख उठाकर देखे। हो सकता है, देखिए जनरल मुनीर के लिए भी ये करो या मरो का समय है, क्योंकि जिस तरह से वो इमरान खान का दबाव है, दूसरा दबाव है, इस तरह से आप मुंह की खाने के लिए वो आ गए होंगे, मगर उनकी स्थिति अब और कमजोर होने वाली है। जैसा कि बता रहे हैं कि कराची और लाहौर जो है वो अगर वो जल रहा है तो हो सकता है कि आप 21 आतंकी ठिकानों की सूची भारत ने बनाई थी, 9 पर हमला करके उन्हें आगाह किया था। हो सकता है कि बाकियों की भी वही हालत करे जिस तरह से की हालत वहां पर की गई थी। देखिए ये जो कराची का इलाका है, मैं आपको बता दूं, आप जो बार बार 71 की बात कर रही थी अंजना, इसी लोंगेवाला में वो आए थे नाश्ता करने और खाना खाने के लिए और दिल्ली में डिनर करने के लिए। और हमारे यही वायुसेना थी, यही वायुसेना के हंटर बेरूत जो हमारे विमान थे उस वक्त 5 सितंबर 1971 को इसी लोंगेवाला में 56 पैटर्न टैंक लेकर वो आए थे अमेरिका से, जिस पर वो गुरूर से इतरा रहे थे कि हम डिनर करेंगे दिल्ली में। और 2 घंटे के अंदर, देखिए युद्ध के इतिहास में कहा जाता है कि 2 घंटे के अंदर इतनी बड़ी आर्म फोर्स को नेस्तानाबूद कर दिया था।
MS बावा हमारे जो विंग कमांडर थे उस वक्त, अभी भी वो कब्रगाह लोंगेवाला में बना हुआ है। तो 71 में जिस तरह से हमने कार्रवाई की थी उससे कहीं ज्यादा समृद्ध हमारी वायुसेना हो चुकी है, जहां पर घर में घुसकर मारने की हमारी क्षमता है। लेकिन भारत एक नियम कानून को मानने वाला देश है, पाकिस्तान की सीमा को क्रॉस नहीं करेगा क्योंकि युद्ध के हालात नहीं है, मगर उन्हें छठी का दूध तो याद दिला ही सकता है जिस तरह की उन्होंने जुर्रत की है भारत के आसमान में। बड़ी बात है ये दुनिया के सामने कि हमारी रक्षा प्रणाली कितना मुस्तैद है, कितना मजबूत है अंजना, की कुछ भी नहीं बाल बांका कर पाए हैं। तमाम जगह से हमें जानकारी मिली है, हर जगह उन्हें नेस्तानाबूद किया गया है। और उसके बाद अगर ये हमला हो रहा है तो ये दिखाता है भारत के पराक्रम के, शौर्य के, तैयारी की। और जिस तरह से बता रहे थे मंजीत के युद्ध के हालात जब हो सकते हैं, प्रक्रिया होती है। एक और बड़ी खबर आ रही है, मैं आपको टोक रही हूँ। चांदीपुर में DRDO ने कल बुलाई आपात बैठक। DRDO ने कल चांदीपुर मिसाइल रेंज की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और DRDO ने कल वहां पर बैठक बुलाई है। ये बड़ी खबर, इमरजेंसी बैठक बुलाई गई है। मंजीत, इसके बारे में क्या अपडेट है? हिमांशु, क्या अपडेट है इस पर? तमाम एहतियाती कदम शरद उठाए जा रहे हैं और ये साफ इशारा है कि जो परिस्थिति बनी है उसमें अलग अलग जगहों पर सुरक्षा बढ़ाई जा रही है। हर मुमकिन कोशिश हो रही है कि स्थिति को नियंत्रण में लिया जाए। शरद, बिल्कुल अंजना, ये साफ इशारा है किस तरह से यहाँ पर भारत ने अपनी पूरी तैयारी कर रखी है। और जिस तरह से हमने यहाँ देखा था, सुबह से ही कोऑर्डिनेटेड एफर्ट यहाँ पर देखा जा रहा था, जैसे ऐसा लग रहा था कि भारत को इसके बारे में पुख्ता जानकारी थी कि पाकिस्तान इस तरह से हिमाकत कर सकता है। इसीलिए एयर डिफेंस सिस्टम को हो सकता है कि हमने निशाना बनाया था उनका, ये हमारा हमला नहीं था। उनके जो नापाक इरादे थे उसे पहले से भांपते हुए हमने उसे नष्ट किया था और वो उनके नापाक इरादे शाम को नजर आए। और जिस तरह से नजर आए उसके बाद हमने किस तरह से जवाब दिया है भारत ने, ये पूरी दुनिया ने देखा है। मुझे लगता है कि अब जिस तरह की हरकत उन्होंने की है, भारत के जो तमाम DRDO हों या फिर आयुध फैक्ट्रियों में तो पहले से ही पता है कि सारी छुट्टियां कैंसिल कर दी गई हैं और वो दोनों शिफ्ट में काम कर रहे हैं। तो एक तैयारी हमारी पूरी जमीन पर यहाँ पर दिखाई दे रही है और उस तैयारी के जरिए पाकिस्तान को आज पता भी लग गया होगा 45 मिनट के अंदर कि हमारी तैयारी कितनी पुख्ता है और कैसे हम घर में घुसकर बार बार मार सकते हैं, उन्हें नेस्तानाबूद भी कर सकते हैं। बिल्कुल, हिमांशु भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए, जो बड़ी बड़ी बातें हैं पंजाब प्रांत में, अगर हम उनके एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम को, उनके वैक्स को हमने डिस्ट्रॉय किया है, तो ये बहुत बड़ा झटका है हिमांशु उनके लिए। उनको भी ये समझ में आ रहा होगा कि अब आगे संभालना बहुत मुश्किल होता चला जाएगा। पाकिस्तान चारों तरफ से गिर गया है, अमेरिका भी एक एक करके बता रहा है कि आप संभल जाइए। हर मंच पर हम आगे बढ़ रहे हैं। कराची से लाहौर तक पाकिस्तान अब भुगत रहा है और 71 के बाद पहली बार पाकिस्तान में समंदर से इस बार हम अटैक कर रहे हैं। 71 के ऑपरेशन ट्राइडेंट के बाद ये हमारा इतने सालों, लगभग 50 साल के बाद, 54 साल के बाद ये जबरदस्त और बड़ा हमला है। इस चीज़ को पाकिस्तान को अगर समझ नहीं आएगा कि वो आज किस भारत से टकरा रहा है, तो इसका नुकसान पाकिस्तान को जो हुआ है उससे कई गुना ज़्यादा होगा। और इसीलिए भारत ने जो है अमेरिका, जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उन्होंने अमेरिका के विदेश मंत्री से बातचीत की और फिर उसके बाद अमेरिका के विदेश मंत्री जो है पाकिस्तान के जो है प्रधानमंत्री हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं और उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई है भारत की वो जायज़ है। आप इस लड़ाई को जो है पाकिस्तान के खिलाफ मान रहे हैं और जिस तरीके का आप जवाबी हम कार्रवाई कर रहे हैं उससे भारत अगर आपके ऊपर कार्रवाई करेगा तो और नुकसान होगा। और इसीलिए जो है नौसेना के जरिए जो है कराची के अंदर जो है जिस तरीके से भारत ने घेराबंदी की है उससे अब ये जाहिर हो गया है कि भारत ने जो पूरी तैयारी की थी 13 दिन की और 14वें दिन रात को जो है अटैक किया पाकिस्तान के अंदर,
बिना पाकिस्तान की एयर स्पेस में जाए और वहाँ 9 ठिकानों पे अटैक करना, ये बताता था कि भारत के पास कितना पुख्ता जानकारी थी और कितने सटीक निशाने जो हैं वो भारत की तरफ से लगाए गए थे उन 9 जगहों पर। और जो भारत की सरकार की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी कल, जिसमें ये बताया गया था कि 21 ऐसे ठिकाने थे जिसकी जानकारी भारतीय खुफिया एजेंसियों के पास थी, लेकिन 9 ठिकानों पे ही जो है अभी कार्रवाई की गई है। अगर ज़रूरत पड़ेगी, पाकिस्तान जो आज हिमाकत कर रहा है, 45 मिनट जो उसने कोशिश की भारत पे हमले करने की, जिसको भारत की सेनाओं ने जो है वो पूरी तरीके से डिफ्यूज़ कर दिया, नाकाम कर दिया, उसके बाद अगर पाकिस्तान को नहीं समझ आएगा तो अभी 12 ठिकाने और हैं। और अभी तक भारत ने जो है वो सिविलियन के खिलाफ या पाकिस्तान की जो सेना है उसके खिलाफ जो है कोई कार्रवाई नहीं की है। अगर पाकिस्तान नहीं चेतेगा, नहीं बाज आता है, तो भारत की तरफ से जो है बड़ी कार्रवाई जो है पाकिस्तान की सेना पर हमला हो गया। ये बड़ी खबर हम आने आपको वाले बता रहे हैं। डेरा मुफ्ती से लेकर क्वेटा हर जगह बताया जा रहा है कि बलूचिस्तान, और ये तमाम बलोच नेता बार बार कह रहे थे कि अगर भारतीय सेना अटैक करती है तो हम भी पाकिस्तान की सेना पर अटैक कर देंगे। जो जुल्मो सितम दशकों से उन पर पाकिस्तान की सेना कर रही है, कई जगहों पर बलूचिस्तान में पाक सेना पर हमला हो गया। क्वेटा में पाकिस्तानी सेना पर 4 हमले हो गए हैं। मंजीत, बलूचिस्तान, इधर कराची समुद्र के रास्ते भारत कर रहा है, इधर लाहौर पर हवाई हमले, चारों तरफ से पाकिस्तान इस वक्त घिर गया है। मंजीत, देखिए फिलहाल अगर अंजना कराची हमले की बात करें तो उसको लेकर अभी नौसेना की पुष्टि नहीं है कि ये कोई किसी तरह का नौसेना ने हमला एक्शन लॉन्च किया है कराची पर, उसकी अभी पुष्टि होनी बाकी है। जहाँ तक आप बलूचिस्तान की बात कर रही हैं, बलूचिस्तान में इस बात की उम्मीद की जा रही थी और वहाँ पर पहले से ही जिस तरह से गृह युद्ध के हालात बने हुए हैं, उस गृह युद्ध के बीच अब क्योंकि सीधे तौर पर पाकिस्तानी सेना निशाने पर है, तो ये कोई बहुत अचंभे की बात नहीं। इस तरह की चीज़ें आने वाले दिनों में और बढ़ेंगी और इस वक्त जो खबरें लगातार पाकिस्तानी मीडिया से और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया से भी मिल रही हैं, इस तरह के हमले पाकिस्तानी सेना पर कल से ही शुरू हो गए थे, जब भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर किया और उसके बाद पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की भी कोशिश की। तो ये हमले कल से ही बलूचिस्तान में करें, खैबर पख्तूनिया में करें, सभी जगह इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं। और अब असल जो इंतज़ार है वो भारत का आज का जो जवाबी हमला रहा है वो जवाबी हमले की कैसी तस्वीरें थोड़ी देर बाद पाकिस्तान में के लोग इकट्ठा करते हैं और हमारी एजेंसियां उसको लेकर क्या जानकारी देंगी। कल भी भारत की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर एक आधिकारिक तौर पर जो विदेश सचिव हैं विक्रम मिश्री और सेना के दोनों अधिकारी, वो कल भी देर शाम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भारत का आज जो जवाबी हमला रहा है, जो रिस्पांस रहा है, उस पर डिटेल जानकारी देंगी। बिल्कुल, इससे पहले भी कर्नल सोफिया कुरैशी और उधर विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने जानकारी दी थी। प्रतीकात्मक रूप से ऑपरेशन सिंदूर अगर हमने इसे नाम दिया है तो इसका लक्ष्य जो है वो साफ है कि हम इंसाफ लेने के लिए ये जंग कर रहे हैं। आतंकियों को पालने वाले पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए कर रहे हैं। सेना मोर्चे पर डटी हुई है।